वेलकम बैक टू माय तिरंगा चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे तिरंगा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा तिरंगा चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ तिरंगा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन दबाकर उसको क्लिक करें। और आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाई हूँ रस। रस को हम पढ़ेंगे और देखेंगे। रस की हम परिभाषा पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे और उदाहरण इतने सरल होंगे कि आप लोगों को एक दो बार पढ़ने पर ही याद हो जाएंगे और इसमें से आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। पूरे 10, अगर 10 के आते हैं तो 10 के 10 नंबर ही आएंगे। लास्ट में हम 4-6 नंबर का टेस्ट भी करेंगे, जिससे आप लोग खुद देख सकोगे कि आप लोगों को कितना सही है और कितना गलत है, कितना दिमाग में आया कितना नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें देखते हैं रस की परिभाषा। पहले आती है रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिसकी हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जब हम किसी को देखते हैं या टीवी देखते हैं या गाना सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं, उससे हमें जो आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं। अब ये तो हो गई उसकी परिभाषा। अब ये है उसके अवयव। अवयव देखते हैं। रस के 4 अवयव या अंग बोल सकते हैं। तो 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये है 4 प्रकार। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये 4 विभाव हैं, 4 प्रकार हैं, अंग हैं इसके। अब बढ़िए चलते हैं रस के प्रकार। पहला प्रकार है रस का श्रृंगार। जितने एक क्लियर बात रखिए कि जितने रस होंगे उतने ही उसके स्थायी भाव होंगे। तो फिलहाल में 10 रस थे और 10 के 10 स्थायी भाव है, लेकिन एक अभी बढ़ गया है तो 11 हो गया। भक्ति रस अभी बढ़ गया है तो 11 हो गया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि रस की संख्या कितनी है तो 10 आएगी ऑप्शन में, तो 10। अगर 11 आया ऑप्शन में तो 11। तो चलिए पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। अब इसमें भी 2 प्रकार है, एक संयोजक श्रृंगार, एक वियोग। तो संयोजक श्रृंगार में क्या आता है? बरतस लालच लाल की मुरली धरी लोकाय, सोए भरे भौं हंसे दे कहीं नट जाए। ये बिहारी लाल जी ने लिखी है। और एक संयोजक होता है, एक वियोग। एक अच्छा होता है, एक वियोग। जब वियोग हो जाता बिछड़ते हैं तब उसका उदाहरण क्या है? निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहते पावत ऋतु हम पे, जपते श्याम सिधारे। ये सूरदास जी की पंक्ति है। अब आगे बढ़ते हैं हास्य रस। हास्य रस में आता है तंबूरा ले मंच बैठे प्रेम प्रताप। हास्य में हंसी होनी चाहिए, ऐसा उदाहरण दो जिससे हंसी आए। तो तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। एक आका हाथ रसी ने लिखा है कि तंबूरा लेके एक मंच पे प्रेम प्रताप जी बैठे हुए हैं। उनको गाने के लिए सिर्फ 15 मिनट दिए गए हैं और वह गाने के लिए जैसे बैठे तो 1 घंटा तो अपना राग संभालते रहे। जब तक राग उन्होंने गाना शुरू किया तब तक वहाँ के जो श्रोता थे वो सारे खिसक चुके थे। अब अगला आता है तीसरा रस आता है करुण। करुण का स्थायी भाव होता है शोक। इसका उदाहरण क्या है? हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपति परलोक। करुण माने शोक, दुख हो जिसमें तो उसे करुण कहते हैं। अब आता है वीर रस। वीर रस में उत्साह होना चाहिए। जब लड़ने के लिए वीर जाते हैं तो उनमें उत्साह होना चाहिए, ना कि डर। तो उत्साह में क्या हो? तो बुंदेलहर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह उत्साह का, वीर का उत्साह और वीर रस के ये उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रौद्र। रौद्र का क्या है? क्रोध। उस काल मरे क्रोध से तन कांपे उसका लगा, मानो हवा में जोर से सोता हुआ सागर जगा। रौद्र है क्रोध। क्रोध एक ये भी होता है रौद्र का
कि श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगर मलने लगे। ये रौद्र का एक और उदाहरण है। और आगे चलते हैं भयानक। भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय। भय हो जिसमें ऐसा उदाहरण देना है। एक और अजगर सिंह लाखी, एक और मृगराय, विकल बटोही, बीच में परियो मूर्छित खाए। एक और अजगर बैठा है और एक और मृगराज माने मगरमच्छ। अब बीच में जो विकल बटोही फंसा वो सोच रहा किस साइड जाए, ऐसे सोचते सोचते वह मूर्छित खा के गिर जाता है। आगे आता है विभत्सा। विभत्सा में आती है घृणा, जिससे घृणा का भाव व्यक्त हो। एक जानवर मरा हुआ पड़ा है और उसके उस सिर पर जो देखिए किस प्रकार से कौआ खा रहे हैं। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकाला। सिर पे कौआ बैठा है, आँख निकाल के दो ही खा रहा है। सेचत जिन्हें श्याम अतिहित आनंद उदारत, उसे खाने में बहुत आनंद आ रहा है। अगला आता है अद्भुत। अद्भुत का विस्मय और आश्चर्य। आगे नदियां खड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें अद्भुत है, किस प्रकार अद्भुत? विस्मय, आश्चर्य हो कि आगे बहुत बड़ी नदियां है, घोड़े पर सवार राणा प्रताप जी हैं। राणा प्रताप जी सोचते हैं कि नदी कैसे हम पार करें। तब तक राणा जी सोचने लगते हैं जब तक घोड़ा उस पार पहुंच जाता है। अगला आता है शांत। शांत का उदाहरण है निर्वेद। निर्वेद का उदाहरण क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देख माही। शांत का निर्वेद। शांत अपने मन का शांत रहे जब तो सोचने लगता है अपन कि जब हरि हते थे, जब मैं था तब हरि नहीं थे, और जब हरि है तब मैं नहीं हूँ। अब अंधियारा मिट गया, तब दीपक दिखाए। अगला आता है वात्सल। वात्सल का वात्सल्य होता है। जसोदा हरि पाला झुलावे, हर लावे झुलरावे, माहे लाल को जोई जोई सोई गावे। मेरे लाल को ओई निंदिया काहे ना आनी सबावे। तू कहे अनि बेहगी, अबे तो तू कहे बुलावे। जसोदा कहती है कि हरी पाला झुला रही है और गा रही है और कह रही कि मेरे लाल को निंदिया क्यों नहीं आ रही है। अगला आता है भक्ति रस। ये है इम्पोर्टेंट, ये अभी आया है। और भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवान भागवत या विषयक रति। इसमें उदाहरण है राम जपू राम जपू राम जपू बाराय, घोर भव नीर निधि नाम निये जिराय। ये है भक्ति रस के उदाहरण। कोई आपसे पूछे रस की संख्या कितनी है तो इसकी 10, और स्थायी भाव की तो वो भी 10। और अगर ऑप्शन में 11 आ जाए तो 11 में टिक लगाना, अगर 11 नहीं आता है तो 10 में टिक लगाना है। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें स्थायी भाव की संख्या कितनी है? मैंने कहा था जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भाव। तो रस कितने थे आप लोगों को बताना है। रस 10 थे तो उसके स्थायी भाव भी कितने होंगे? 10। अगला आता है शांत रस का स्थायी भाव। अब शांत रस का स्थायी भाव क्या पढ़ा था हमने? शांत का पढ़ा था निर्वेद। शांत का क्या है? निर्वेद। श्रृंगार रस, सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का रति, ये हो गया रति। विस्मय आदि भाव किस रस में होता है? विस्मय आदि रस इसमें अद्भुत में होता है, जिसमें विस्मय हो, अद्भुत। अब आगे चलते हैं, आप आगे चलते हैं वीर रस। अब आया है वीर रस का उदाहरण। वीर रस का स्थायी भाव क्या था? वीर का कहा था उत्साह होना चाहिए जब लड़ने को जाए, तो वीर का उत्साह है। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज किस रस को कहा जाता है? पहला रस होता है जो श्रृंगार, उसको कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? वह है 33। भरत मुनि ने रस, ये वाली छोड़ दे, यही वाली अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, पर इनको तो देख लिया ना अपन ने कि कितना। अब आप लोग बताइए, 3 ये हो गए और 4 ये। 7 क्वेश्चन में से
सात में से आप लोगों के कितने नंबर आए? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 7 में से आप लोगों ने सही कितने किए। तो ये रहे थे हमारे रस और रस की परिभाषा, उदाहरण आप लोगों ने देखा, पढ़ा। एक बार और वीडियो को देखें, अच्छे से पढ़ें तो आप लोगों को अवश्य समझ में आएगा। और 1-2 बार सुनने और पढ़ने से आप लोगों को रस अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो को देखा है, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखी इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।